गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 और 5। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिए गए लीनियर इक्वेशन में रैखिक समीकरण में बताइए आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनमें से कौन सा जो युग्म है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा युग्म है वो इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, यदि कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल 5। हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस वाई और ये प्लस का 5 बराबर के इस तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल 10, 2x प्लस 2y और ये प्लस का 10 बराबर के इस तरफ जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो हम लिखेंगे, अभी देखो a1 बाई a2, अब a1 क्या हमारे पास 1 है, a2 कितना है 2 है, b1 बाई b2, b1 कितना है 1 और b2 कितना है 2। इसी प्रकार से c1 बाई c2, c1 कितना हमारे पास माइनस का 5, c2 कितना है माइनस का 10, 5 वन का 5, 5 टू ज़ा 10। देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। यदि ये तीनों ही बराबर होते हैं तो कंडीशन या सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट होता है। 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2 इक्वल 1 बाई 2। अब हम लिखेंगे सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है तो हम इन कौन से मेथड से यूज करेंगे इसका सॉल्यूशन, ग्राफिकली मेथड से। और ग्राफिकली मेथड से किस प्रकार से करेंगे हम, अभी यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आ गया ना भाई। अभी देखो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, अब हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ले ली, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, x प्लस वाई ये माइनस का 5 बराबर के इस तरफ जाएगा किसका होगा, प्लस का होगा, x इक्वल टू 5 ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का। अब हम इसकी टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के लिए कम से कम हमें कितने पॉइंट चाहिए ग्राफ करने, सोल्व करने कर लेंगे x और y के 2 पॉइंट। तो यहाँ y का 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 5, y की जगह 1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 4। इसी प्रकार से हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे, तो फ्रॉम सेकंड, और सेकंड है क्या हमारे पास 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 2y ये माइनस का 10 इधर आएगा किसका होगा, प्लस का होगा। 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, x के साथ में कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आएगी वो, डिवाइड में आएगी। कहाँ आएगी, डिवाइड में आएगी। अभी यहाँ पर देखिए सेम एज इट इज उसी प्रकार से करना है, x और y के हम टेबल बनाएंगे। यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 0 का तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 को 1 से करेंगे 1 और 10 में से 2 जाएंगे तो क्या आएंगे 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। जरूरी नहीं है हम यही वैल्यू रखें, वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, आप 1 2 3 4 5 जो भी आपको उचित लगे उसी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास हमने दोनों समीकरणों की टेबल बना ली। अब हम इसको ग्राफ में कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो
ग्राफ में किस प्रकार से सोल्व करते हैं, इस x डैश y डैश, जिस तरफ x है उस तरफ x की पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी, जिस तरफ x डैश है उस तरफ x की नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। इसी प्रकार से y है, y की पॉजिटिव, y डैश है, y की नेगेटिव। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 तक लेंगे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5। अब इधर देखो माइनस की तो है नहीं, एक दो वैल्यू अपने मन से रख लो 1 और माइनस, ताकि ग्राफ अच्छे से सही लगे। अब y की वैल्यू रखो यहाँ, y की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है 1 है, या नीचे की तरफ भी y की वैल्यू क्या ले ले, नेगेटिव तो है नहीं, अपनी मर्जी से लिख लेते हैं -1, ताकि ग्राफ अच्छे से दिखाई दे। अभी यहाँ देखिए कि पहली इक्वेशन लेते हैं, पहली इक्वेशन में x का क्या है 5 और y का क्या है 0, तो x का 5 और y का 0, तो कहाँ सूत्र मिलेगी इसकी, यहाँ देखो यहीं पर x का 5 और y का 0। दोबारा देखो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू 1, तो x का तो 4 और y का 1 कहाँ है, 4 तो इधर जाएगा और ये y का 1 इधर आएगा, तो कहाँ पर मिलेगा ये यहाँ पर मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंटों को फुटे की सहायता से हम बढ़ा देंगे, ऊपर तक बढ़ा दिया भाई। ये इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। तो ये पॉइंट है क्या x का, x की वैल्यू 5 है और y की क्या है 0, इसको क्या मान लें b, इसमें x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 1। इक्वेशन है क्या हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो बेटा इस ये देखो दोबारा हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, तो सेकंड में भी हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 0, यही आएगी, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो भी यही आएगी। तो इस प्रकार से इस प्रकार की कंडीशन का क्या होगा मैनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों लाइन एक ही पॉइंटों से क्या है पास हो रही है, तो इस प्रकार सॉल्यूशन कैसा होगा मैनी सॉल्यूशन। इस प्रकार से जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट। इसके जो बाकी जो पार्ट है वो आपको सेम इसी प्रकार से करना है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखिए, कहता है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। कहता है रेक्टेंगुलर यानी होता है आयताकार, कहता है एक आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप, हाफ पैरामीटर यानी होता है अर्ध परिमाप, हाफ मतलब आधा और पैरामीटर मतलब परिमाप, विच लेंथ जिसकी लंबाई इज 4 मीटर 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, इज 36 मीटर और उसका परिमाप है वो कितना है 36 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, कहता है गार्डन की विमाएं ज्ञात कीजिए, भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखो फिर दोहरा देता हूँ, क्या कहता है एक आयताकार बगीचे का परिमाप 36 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लिखेंगे लेट द width of the rectangular garden, let the width of the rectangular garden, हमने क्या मान लिया x मीटर, लेंथ और लेंथ कितनी है इससे कितनी ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है 4 मीटर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी लेंथ x प्लस 4 और पैरामीटर कितना दे रखा है
पैरामीटर कितना दे रखा है इसका, तो हाफ पैरामीटर 10 मिनट होगी पापा जी। 36 मीटर। कितना मीटर है, 36 मीटर। हाफ पैरामीटर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ पैरामीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो कंडीशन क्या है, जब पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L प्लस बी। तो हाफ पैरामीटर का क्या होगा, L प्लस बी इक्वल टू 36। L कितना है, x प्लस 4, ब्रेथ कितना है, x इक्वल टू 36, x 2x प्लस 4 इक्वल टू 36 और ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 32 बाई 2, 2 1 2 2 6 12, x की वैल्यू कितनी 16। तो वेट कितनी आ गई हमारे पास, वेट x बराबर कितना मीटर, 16 मीटर। और लेंथ x प्लस 4, x की वैल्यू 16 प्लस 4 कितना मीटर, 20 मीटर। इस प्रकार से जो इसकी लंबा विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी हो गई 16 मीटर, और जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो गई 20 मीटर। क्या हमारा क्वेश्चन सही है, देखो इसकी लेंथ चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं, इसकी 16 है और इसकी कितनी है 20, 4 अधिक है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।